इंग्लिश बेसिक टूलबॉक्स चैनल में खुशामदीद। नाज़रीन, ये है सबक नंबर 92 यानी लेसन नंबर 92। नाज़रीन, इस लेसन में हम पढ़ने जा रहे हैं मौजूदा ज़माने के जारी वक्त वाले सवालिया और मनफी जुमले, यानी ये सवालिया भी हैं और मनफी भी हैं। कैसे? देखिए, मिसाल जैसे कि क्या अली खत नहीं लिख रहा है। देखिए, यहाँ पर सवाल भी पूछा जा रहा है और मनफी जुमला है, यानी नहीं, कोई काम नहीं किया जा रहा, उसके बारे में पूछना हो। तो ऐसे जुमले बहुत ज़रूरी हैं रोज़मर्रा की ज़िंदगी के लिए, जिसमें आपने सवाल भी पूछना हो और आपने उसका मनफी भी जाहिर करना हो कि काम नहीं हो रहा। तो इसको कैसे बनाएंगे, चलिए सीखते हैं आज के सबक में। नाज़रीन, ये है कॉन्टिन्यूअस टेंस। इससे पहले कि हम मौजूदा ज़माने के जारी वक्त वाले सवालिया मनफी जुमले बनाना सीखें, हम एक बार दोहरा लेते हैं कि कॉन्टिन्यूअस टेंस कौन से हैं। ये मौजूदा ज़माने वाले जारी वक्त वाले या जारी काम वाले जुमले होते हैं। इनको प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस कहते हैं, जो मौजूदा ज़माने में काम हो रहा हो। इसका फॉर्मूला है, ये देखिए, सबसे पहले सब्जेक्ट होगा, उसके बाद इज, आर या एम में से कोई एक इस्तेमाल होगा, और उसके बाद वर्ब की पहली फॉर्म और पहली फॉर्म के साथ आईएनजी का इजाफा करना है। उसके बाद फिर ऑब्जेक्ट और आखिर में फुल स्टॉप जरूर लगाना है। तो ये तो हो गया नाज़रीन प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस का फार्मूला। इससे पहले कि हम सवालिया और मनफी जुमलों की तरफ बढ़े, हम इसको जो सादा प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस है, इसको मिसालों से भी समझ लेते हैं, दोहरा लेते हैं। तो ये तो है कॉन्टिन्यूअस प्रेजेंट का कॉन्टिन्यूअस टेंस, ये हो गया इसका फॉर्मूला। और अब देखते हैं इसकी मिसाल में। ये देखिए, अली खत लिख रहा है। देखिए, रहा यानी काम हो रहा है, और है से मौजूदा ज़माना, यानी अभी अभी ये काम हो रहा है। क्या? अली खत लिख रहा है। तो इसकी इंग्लिश फॉर्मूले के मुताबिक देखिए, सब्जेक्ट हो गया अली, ठीक है, कोई नाम चीज जगह उसको नाउन कहते हैं जो सब्जेक्ट भी है। तो सब्जेक्ट हो गया अली, उसके बाद अली के साथ इज आएगा। नाज़रीन, एम सिर्फ आई के साथ इस्तेमाल किया जाता है। अगर एक शख्स अकेला है तो इज, या कोई चीज अकेली है तो इज, और अगर वो तादाद में ज्यादा है तो फिर आर यूज होगा। तो अली के साथ इज आया क्योंकि अली एक शख्स है। अली इज राइटिंग। देखिए, वर्ब है राइट, जो लिखने की इंग्लिश है। तो लिखने वाले लफ्ज की इंग्लिश राइट, ई हटाकर उसके बाद आईएनजी का इजाफा हमने किया। तो राइटिंग, अली इज राइटिंग अ लेटर, ये है ऑब्जेक्ट। तो फॉर्मूले के मुताबिक हमने जुमला बना लिया। एक और मिसाल देखिए, हम क्रिकेट खेल रहे हैं। देखिए, वी, ये हो गया सब्जेक्ट जो नाउन है, वी, हम। अब देखिए, हम एक से ज्यादा है इसलिए आर यूज हुआ। वी आर, ये फॉर्मूले से आर आ गया, और उसके बाद वर्ब है प्ले, खेलने की इंग्लिश प्ले, उसके साथ आईएनजी का इजाफा, तो प्लेइंग, वी आर प्लेइंग। ऑब्जेक्ट है क्रिकेट, वी आर प्लेइंग क्रिकेट, हम क्रिकेट खेल रहे हैं। एक और मिसाल देखिए, मैं एक सेब खा रहा हूँ। आई, अब देखिए आई के साथ एम का इजाफा, आई के साथ एम लगेगा, आई एम। ईट है खाने की इंग्लिश, और उसके साथ आईएनजी का इजाफा, ईटिंग, आई एम ईटिंग एन एप्पल। फॉर्मूले के मुताबिक आई सब्जेक्ट है, एम हमने यहां से यूज किया, वर्ब है ईट, और उसके साथ आईएनजी का इजाफा, ईटिंग, और फिर ऑब्जेक्ट है एन एप्पल, एक सेब, मैं एक सेब खा रहा हूं। ये तो हो गए नाज़रीन सादा प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस और उनकी चंद मिसालें। अब देखते हैं मनफी प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस कैसे बनेगा। ये है नाज़रीन इसका फॉर्मूला। इसमें सबसे पहले सब्जेक्ट होगा, वैसे ही जैसे अभी हमने सादा जुमलों में पढ़ा। उसके बाद इज, आर, एम, इनमें से एक इस्तेमाल होगा, और फिर उसके बाद हमने नॉट का इस्तेमाल करना है, और फिर वैसे ही वर्ब के साथ आईएनजी का इजाफा करना है, और फिर ऑब्जेक्ट। ये तो हो गया नाज़रीन मनफी प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस का फॉर्मूला। चलिए इस टेंस को जो मनफी वाला है उन्हीं मिसालों के साथ समझ लेते हैं जो अभी हमने पढ़ी। तो पहली मिसाल हमने पढ़ी थी, अली खत लिख रहा है। अब हो गया अली खत नहीं लिख रहा है। तो जुमला कैसे बना? वैसे ही अली और उसके साथ इज। अब देखिए,
यहाँ पर हमने नॉट का इजाफा किया। अली इज नॉट, अली नहीं है क्या, राइटिंग लिख रहा, राइट आईएनजी का इजाफा, देखिए वर्ब के साथ आईएनजी का इजाफा। अली इज नॉट राइटिंग और ऑब्जेक्ट है अ लेटर। अली इज नॉट राइटिंग अ लेटर। नाजरीन, हम माजरत खां हैं, यहाँ पर फुल स्टॉप होना चाहिए था जो हमने मिस कर दिया। तो आप जब भी जुमला मुकम्मल करें तो उसके बाद आपने नुक्ता, जिसे फुल स्टॉप कहते हैं, जरूर लगाना है। तो अली खत नहीं लिख रहा है, अली इज नॉट राइटिंग अ लेटर। ये कौन सा, हम क्रिकेट नहीं खेल रहे हैं। देखिए काम जारी है मौजूदा जमाने में, लेकिन अब ये काम नहीं हो रहा, हम क्रिकेट नहीं खेल रहे हैं। बिल्कुल वैसे ही सब्जेक्ट है वी, यहां से हमने लिया आर, वी आर। अब हमने नॉट का इजाफा किया। अगर हम नॉट ना लगाएं तो ये हो जाएगा हम क्रिकेट खेल रहे हैं, लेकिन अब नॉट लगाने से ये बन गया वी आर नॉट, हम नहीं कर रहे क्या, प्ले इंग, खेल रहे। देखिए प्ले है खेलने की इंग्लिश, आईएनजी का इजाफा, प्लेइंग खेल रहे। वी आर नॉट प्लेइंग, हम नहीं खेल रहे। क्रिकेट ऑब्जेक्ट है, तो वी आर नॉट प्लेइंग क्रिकेट, हम क्रिकेट नहीं खेल रहे। मैं एक सेब नहीं खा रहा हूं। पहले था मैं एक सेब खा रहा हूं, अब है नहीं, ये काम नहीं हो रहा। तो आई सब्जेक्ट, एम, आई के साथ एम लगेगा और उसके बाद ये देखिए नॉट का इजाफा, आई एम नॉट। उसके बाद वैसा ही जुमला, ईटिंग एन एप्पल, ईट के साथ आईएनजी का इजाफा और फिर एक सेब। आई एम नॉट ईटिंग एन एप्पल, मैं एक सेब नहीं खा रहा हूं। अब नाज़रीन, हमने तो ये सीख लिया कि सादा जुमला कैसे बनेगा, मनफी वाला कैसा बनेगा, और अब हम सवालिया बनाना सीखना चाहते हैं। लेकिन सवालिया बनाने से पहले आपको एक चीज और बताते चले कि ये तो है अली इज नॉट राइटिंग अ लेटर, लेकिन उम्मन बोलने वाली इंग्लिश में खास तौर पर इज और नॉट को इकट्ठा भी लिखा और बोला जा सकता है। कैसे भला, चलिए सीखते हैं अगली स्लाइड में। ये देखिए मनफी प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस, इसकी शॉर्ट फॉर्म नेगेटिव प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस शॉर्ट फॉर्म, वो कैसे है देखिए। सब्जेक्ट के बाद इज, आर, एम हमने पहले यूज किया, लेकिन अब क्या हुआ, हमने इनके साथ ही इजंट, आरंट, एम नॉट, उमन एम नॉट ही यूज होता है। एमेंट हमने नहीं सुना, लेकिन इजंट, आरंट बहुत ज्यादा इस्तेमाल होते हैं। तो इज नॉट की बजाय हम इजंट, आई एस एन और ये ऊपर कोमा, नॉट का ओ हटा दिया और ऊपर ये कोमा लगा दिया, तो ये बन गया इजंट। इसी तरह आर नॉट, एक तो इकट्ठा किया आर और नॉट को, और फिर नॉट का ओ गायब करके हमने ऊपर कोमा लगा दिया, तो ये बन गया आरंट या एम नॉट। इन तीनों से एक यूज करेंगे और उसके बाद वर्ब की पहली फॉर्म आईएनजी का इजाफा उसके साथ और फिर ऑब्जेक्ट। और मिसालें हम वही देखते हैं जो भी हमने पढ़ी। अली खत नहीं लिख रहा है, अब देखिए अली इजंट, इसको इजंट कहते हैं। अगर आप कहें इज नॉट वो भी ठीक है, लेकिन ये शॉर्ट फॉर्म भी ठीक है। अली इजंट राइटिंग अ लेटर, अली खत नहीं लिख रहा है, हम क्रिकेट नहीं खेल रहे हैं। देखिए वी आरंट, वी आरंट नहीं कर रहे हैं, आर और नॉट को इकट्ठा कर दिया और ओ को गायब कर दिया और उसके ऊपर कोमा, वी आरंट हम नहीं कर रहे हैं। प्लेइंग क्रिकेट, क्या नहीं कर रहे, खेल रहे। वी आरंट प्लेइंग क्रिकेट, हम क्रिकेट नहीं खेल रहे हैं। और फिर तीसरी मिसाल तो हमने वैसे ही रखी, मैं एक सेब नहीं खा रहा हूँ, आई एम नॉट ईटिंग एन एप्पल। उम्मीद है आपको ये शॉर्ट फॉर्म भी समझ में आ गई होंगी। चलिए अब देखते हैं इन शॉर्ट फॉर्म्स के साथ हम कैसे इसका सवालिया बनाएंगे। तो चलिए सवालिया सीखते हैं। सवालिया और मनफी प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस, इंटेरोगेटिव, नेगेटिव। सवालिया को इंटेरोगेटिव कहते हैं और मनफी को नेगेटिव। अब ये इंटेरोगेटिव और नेगेटिव टेंस है किसका, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का। तो सबसे पहले इसका फॉर्मूला देखिए, इजंट, आरंट हमने जुमले के शुरू में रख दिया और फिर सब्जेक्ट और फिर वर्ब की पहली फॉर्म और आईएनजी फिर ऑब्जेक्ट। तो असल में ये जुमला तो पहले जुमले की ही तरह है, लेकिन हुआ क्या, हमने सब्जेक्ट के बजाय के बाद में इजंट, आरंट आते, हमने यहां से उठा के उनको जुमले के शुरू में रख दिया और उनका हमने फर्स्ट लेटर, पहला हर्फ
कैप्स में करना है, यानी कैपिटल लेटर में बड़ी अंग्रेजी में करना है, क्योंकि जुमला जब भी शुरू होगा तो वो हमेशा कैपिटल लेटर से शुरू होगा, और उसके बाद फिर सारे स्मॉल लेटर्स, जब तक कि कोई खास नाम चीज जगह ना हो उसका पहला हर्फ बड़ा होगा, वरना सारे स्मॉल लेटर्स होंगे। इस जुमले के बाद हमने सवालिया निशान भी इस्तेमाल करना है, जो मिसालों से अभी आपको पता चल जाएगा। तो चलिए पहली मिसाल देखते हैं। मिसाल हमने वही रखी। देखिए, पहले था अली खत नहीं लिख रहा है, अब हो गया क्या अली खत नहीं लिख रहा है, और फिर सवालिया निशान। देखिए उर्दू में भी क्या और सवालिया निशान ये दोनों लगाने से ये जुमला सवालिया बन गया। अब इसकी इंग्लिश देखिए। अब यहाँ से इजंट, पहले था अली इजंट या अली इज नॉट, अब हो गया इजंट अली, क्या नहीं कर रहा अली राइटिंग। अब देखिए यहाँ पर आई हमने कैप्स में कर दिया, हालांकि ये आई एस का इज है। इजंट अली राइटिंग ऑन लेटर और सवालिया निशान, क्या अली खत नहीं लिख रहा। देखिए कितना आसान है, सिर्फ हमने यहाँ पर तरतीब बदली। ये इजंट यहाँ पड़ा हुआ था, हमने यहाँ से उठा के उसके जुमले के शुरू में रख दिया, तो ये जुमला सवालिया बन गया, और सवालिया निशान भी यही जाहिर कर रहा है। ये लिखने में ज़रूरी है, हालांकि पढ़ने में ये बोला तो नहीं जाता, लेकिन लिखने में ज़रूरी है। दूसरी मिसाल देखिए। क्या हम क्रिकेट नहीं खेल रहे हैं, देखिए और सवालिया निशान, और इसकी इंग्लिश पहले था वी आरंट, हम नहीं कर रहे, अब है आरंट वी। सिर्फ और नॉट या आरंट को यहाँ पर उठा कर रखने से, जुमले के शुरू में लाने से ये जुमला सवालिया बन गया। आरंट वी प्लेइंग क्रिकेट, क्या हम क्रिकेट नहीं खेल रहे हैं। इसके अलावा नाज़रीन आपको बताते चले, आर वी नॉट प्लेइंग क्रिकेट, वो जुमला भी ठीक है, वो उमूमन फॉर्मल अंग्रेजी, यानी एक सुलझी हुई जुबान के लिए जब इंग्लिश लिखी या बोली जाती है तो उस हिसाब से वो भी ठीक है। लेकिन जब तेजी से इंग्लिश बोलनी हो या लिखनी हो तो लोग ज़्यादातर इसको प्रेफर करते हैं, शॉर्ट फॉर्म और इस तरह से लिखने को। आरंट वी प्लेइंग क्रिकेट, क्या हम क्रिकेट नहीं खेल रहे हैं, और सवालिया निशान। और तीसरी मिसाल नाज़रीन आपको समझाने के लिए हमने वैसे ही रखी है, क्या मैं एक सेब नहीं खा रहा हूँ। तो ये देखिए, एम आई नॉट ईटिंग एन एप्पल, उमूमन ये ऐसे ही इस्तेमाल होता है। तो एम आई नॉट, इसी तरह से आर वी नॉट, इज अली नॉट, वो जुमले भी ठीक होंगे। तो एम आई नॉट, अब देखिए एम शुरू में रखने से ये सवालिया बन गया। एम आई नॉट, क्या मैं नहीं कर रहा, क्या ईटिंग खा रहा, क्या मैं नहीं खा रहा एन एप्पल एक सेब। तो देखिए कितनी आसानी से हमने आपको पहले प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस, फिर उसका मनफी कैसा बना, फिर उसकी शॉर्ट फॉर्म कैसे बनी, और फिर सवालिया कैसे बन गया, आसानी से समझा दिए। रोज़मर्रा की ज़िंदगी में ये जुमले बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं। जब आप मगरबी ममालिक में आए तो आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है लोगों से सवाल करने की, अंग्रेज़ों से सवाल पूछने की। तो अगर आपकी प्रैक्टिस अच्छी है तो आपको दिक्कत नहीं होगी उनसे बातचीत करने में, उनसे सवालात पूछने में। उम्मीद है आपको आज का सबक पसंद आया होगा। अगर पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर कीजिए और कमेंट्स में अपनी राय भी दीजिए। नए आने वाले दोस्तों को याद दहानी कराते चले कि चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कीजिए, ताकि आपको नोटिफिकेशन भी मिलते रहे हर नए आने वाले लेसन्स के, और हमारी हौसला अफजाई भी होती रहे। तो नाज़रीन, मिलेंगे हम आपसे अगले लेसन में, लेकिन इससे पहले आपसे दरख्वास्त करेंगे कि अपने सोशल मीडिया ग्रुप्स पर, व्हाट्सएप पर, फेसबुक पर इन लेसन्स को शेयर भी कीजिए, जिससे सभी फ़ायदा उठा सकेंगे। तो मिलेंगे हम आपसे अगले लेसन में, तब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।